देखो बिजनेस में है ना सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेल्स में है ना टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं JW मैरियट होटल के लिए गया था बैंगलोर में। मुझे एक रेजर पे इवेंट के लिए इनवाइट आया था। तो जब मैं गया था तो इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, मुझे बहुत भूख लग रहा था। तो वहां पर ही एक होटल में गया और वहां पर होटल जाके वेटर ने अप्रोच किया और उसने पूछा कि क्या क्या डेजर्ट चाहिए आपको। मैंने कहा डेजर्ट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट मेन कोर्स चाहिए, एक तंदूरी चिकन ऑर्डर कीजिए। तो उसने ला के दिया, मैंने खाया और मैं फुलफिल हुआ बेसिकली। और वो आया वेटर और वो मुझे फिर से पूछने लगा कि क्या ऑर्डर करूँ, और ज़्यादा ऑर्डर करूँ, आप और एक प्लेट ऑर्डर कीजिए तंदूरी चिकन। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो उसने कहा कि क्या हुआ, तंदूरी चिकन अच्छा नहीं था क्या? तो मैंने उसको कहा कि अरे यार तंदूरी चिकन तो अच्छा ही है, बट मेरा पेट भर चुका है, मुझे बिल ला के दो। तो वो बिल ला के दिया, मैंने पे करके मैं बाहर आया। फिर मुझे रियलाइज हुआ शायद उन लोगों को एक टारगेट था कि इस टेबल से इतना रुपीस का स्पेंड होना चाहिए। तो तब मैंने सोचा कि तो उस वेटर ने क्या मिस्टेक किया कि मेरा पेट भरने के बाद उसने पूछा कि क्या मैं सेकंड ऑर्डर करूं। तो अगर मैं वेटर था तो मैं बेसिकली ऐसा पूछता था कि आपको कितना पेट भूख लगा है, तो आपकी पर्सनालिटी के लिए कम से कम 2 प्लेट तो आपको ऑर्डर करना चाहिए। उस तरह करके पहले ही ऑर्डर करवा लेता उससे। तो इसीलिए सेल्स में टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कटिंग शॉप भी जाते हैं ना, तो कटिंग करने के बाद अगर आपको बार बार पूछता है कि आपको ब्लीचिंग करवाना है या फेस का टैन रिमूव करना है, तो आपको लगता है कि नहीं इतना टाइम ऑलरेडी हो चुका है, घर जाके मैं नहा लेता हूँ, नहीं चाहिए अगले बार करता हूँ करके बोल देते हैं। और इवन रियल एस्टेट में भी समझ लीजिए, आप कोई एक लेआउट में एक अच्छा इन्वेस्टर आया है और उसको आप साइट बेच रहे हो और आपने 5000 रुपीज स्क्वायर फीट पे आपने फाइनल कर दिया है। तो पेमेंट करने से पहले आप उसको बोल सकते हो कि ये साइट है ना, आप 4900 पे ले सकते हो अगर आप 2 साइट लेंगे। तो वो इन्वेस्टर जरा सोच सकता है, ओके मैं 2 खरीदूंगा तो मुझे थोड़ा कम पड़ेगा, है ना। उस तरह आप ज्यादा सेल्स कर सकते हो। तो अगेन वो कई सारा फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। बट यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिलेगा कि सेल्स में हमेशा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तभी ऑफर करना है जब एक्चुअल नीड है। तो इसीलिए आपका जो आइडियल कंज्यूमर्स है ना, उसको सबसे पहले आपको नीड क्रिएट करना है, वो हंगर आपको क्रिएट करना है। तब जाके आप एक अच्छा सेल्स कर सकते हो और आपको एक अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मिलेगा।